हरे कृष्णा। दिनेश प्रभु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रिकॉर्डिंग। राइट। भगवत गीता 15.5 में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करें। निर्माण मोहा जित संग दोषा। बोलिए। निर्मोह जितसंग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कागा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर्। द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम ततः। तो ये श्लोक आप इसको मेमोराइज याद करने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, तो इसको आप याद करने का ट्राई कर सकते हैं। इसका तात्पर्य इस प्रकार से है, उस पदम अव्ययम अर्थात सनातन राज्य सनातन धाम को वही प्राप्त कर सकता है जो निर्माण मोहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई सर की पदवी चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती है। लेकिन हम ये शरीर नहीं है, और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे विरक्त होना होगा। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो भौतिक प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। वह शाश्वत अविनाशी धाम उसी को प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही उस परम धाम को प्राप्त हो सकता है। गीता के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में अन्यत्र कहा गया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। अव्यक्तोक्षर इति उक्त अव्यक्तरो इति उक्त अस्तमाहु परमां गतिम् अस्तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य यं न प्राप्य न निवर्तन्ते निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तद्धाम परमं तद्धामं परमं पमम्। तो इस श्लोक में आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया गया है कि वो जगत कैसा है। आध्यात्मिक जगत कैसा है? अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। वो प्रकट नहीं होता, हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस भौतिक ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें इन सभी लोकों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में, सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन हुआ है, और इस भौतिक आकाश से परे जो आध्यात्मिक जगत है, वह अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को उसी सर्वोपरि भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है, तब उसको फिर इस भौतिक जगत में लौटना नहीं पड़ता। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक बार आप उस जगत को प्राप्त कर लोगे, तो वापस इस भौतिक जगत में आप नहीं आओगे। ऐसा भगवान गीता में भविष्यवाणी या प्रॉमिस वचन दे रहे हैं अर्जुन को और हमारे लिए। ठीक है, चैट में कुछ आया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अभिषेक प्रभु, नीलेश प्रभु। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर पीपल टू ज्वाइन, सो दे विल ज्वाइन इन सम टाइम, विल कंटिन्यू। तो नीलेश प्रभु अभी आप पढ़िए। तो ऐसे कर करके हम सब पढ़ेंगे। वी विल रीड 2 पैराग्राफ्स ईच। या प्लीज कंटिन्यू। इसके बाद यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय 8.5 में इस तरह दी गई है। अंत काले च मामनेव समयं दृष्ट्वा कलेवरं यः प्रयाति स
मध्यगाम याति नास्ति यत्र संशयः। अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र की संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है, वह कृष्ण के पास जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे। यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह देह का त्याग करता है, तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद मद ये क्या लिखा है? मद्भावम। मद्भाव शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह वर्तमान शरीर सच्चिदानंद नहीं है, वह सत्य नहीं अपितु असत है। वह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है। वह चित्त नहीं अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का थोड़ा स्थूल कीजिए इसको करके। पूर्ण ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसी अनेक वस्तु है जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर भी निरानंद है, आनंद से उत्पोत न होकर दुख से पूर्ण है। इस भौतिक संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है, वे केवल शरीर से उत्पन्न होते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। भौतिक जगत में इस शरीर को त्यागने और इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करने की प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य मनुष्य तो तभी मरता है जब वह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते स्वयं जीव नहीं। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति करते हैं या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए एवं यदि हम इस जीवन में भगवत धाम तक उन्नति करने की तैयारी कर लेते हैं, तो निश्चित ही इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान को तो निश्चित ही तो निश्चित ही भौतिक शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे। तो इसमें प्रभुपाद जी ने एक और महत्वपूर्ण श्लोक बताया है। श्लोक इस प्रकार से है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यान्ति नास्ति संशयः। तो यहाँ पर वो फिर से अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि अगर तुम मुझे स्मरण करोगे तो निश्चित तौर पे आप मेरे भगवत धाम लौट सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है हे अर्जुन, हे कौन्तेय। तो और बता रहे हैं प्रभुपाद जी आगे कि देखो, जब आपका अगला शरीर निश्चित हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि आपको ये शरीर प्राप्त होने वाला है, तभी आपका इस शरीर से डिपार्चर, प्रस्थान या मृत्यु संभव है। मृत्यु हो रही है अर्थात उसका अगला अगला जन्म तय हो चुका है। और जिस प्रकार से हम अपने जीवन यापन करते हैं या हम लोग जीवन जगते हैं, तो वो हमारे अगले जीवन का कारण बनता है। तो अगर किसी ने मांसाहार किया है, जैसे आप लोगों ने गीता में फोटोज देखे होंगे, तो वो दिखाते हैं कि अगर कोई मांसाहार करता है तो अगले जन्म में उसे एक शेर का शरीर प्राप्त होता है। अगर कोई बहुत आलसी है तो उसे एक पोलार बियर का शरीर प्राप्त होता है जो 6 महीने सो सकता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हम अपना जीवन जगते हैं, वो हमें अगला जीवन, अगला शरीर देने के लिए तैयारी करवाता है। तो उसका जो सटल बॉडी होता है, जो क्या बोलते हैं, मन बुद्धि अहंकार से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, तो उससे तो वो पहले ही प्राणी या बियर बन चुका है और केवल काल मात्रा की देरी है। शरीर बदलने पर वो ग्रॉस यानी कि भौतिक स्तर पे भी उस चेतना को प्राप्त कर लेता है। और अगर हम आध्यात्मिक प्रकार से जीवन जिएंगे, श्रवणम कीर्तनम चैंटिंग रीडिंग हियरिंग अगर हम नियमित तौर पे करेंगे, तो क्या होगा, हमें अगला अगला जन्म किसी भक्त के घर में मिलेगा। और अगर हम और उससे अधिक एडवांस है तो हम भगवत धाम भी लौट सकते हैं इस जीवन के अंत में। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। ये पैराग्राफ कवर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अभिषेक यादव प्रभु जी, आप पढ़िए प्लीज रीड। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसे कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति, आध्यात्मिक आकाश
में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोकों की संख्या इस भौतिक जगत के समस्त लोकों की संख्या से कई अधिक है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुरांश अनुमानित किया गया है। एकांशेन स्थित्यो जगत। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा हैं। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परम ब्रह्म के धाम में विलीन होना चाहता है, उसे तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति स्थानांतरित करम भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त कर लेता है। जो भक्त जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है, वह वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है और जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों, तो यथा चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे नामों में भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी या तो ब्रह्म ज्योति का या परमात्मा का या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ के ग्रहों में या गोलोक वृंदावन ग्रह में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा है उस पर मैं विश्वास करता हूँ। हम्म। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी मनुष्य ब्रह्म परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। करेक्ट। पढ़िए एक और। हाँ, भगवत गीता 8.6 में भगवत गीता 8.6 में सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या की गई है, जो मृत्यु के समय परम भगवान का चिंतन मात्र करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना संभव बनाता है। यम यम वापि स्मरणं भावं त्यजयन्त कलेवरम तम वैवति कौन्तेय सदा तदा भावितः। अपने वर्तमान शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण 6.8.61 में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्यातरा तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी कल्पना के परे हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्त आत्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या दिव्य है। दिव्य जीव भी परा शक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार के अपरा शक्ति में रह सकते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जा सकते हैं। अतएव भगवत गीता 8.6 में कहा गया तो है, यहाँ पर यम यम ये व्याप श्लोक सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग सभी इसको याद करने का प्रयास कर सकते हैं बाद में। मेरे पीछे दोहराइए। यम यम वापि स्मरण भावम। बोलिए। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय।
तम तम तमे व्यति तमेव कौन्तेय सदा तद् भाव भावितः। सदा सदा तद्भाव त्वद्भावः। भाविता। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप लोग अपने नोट्स में कहे तो लिख लो और इसको आप याद कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लीज कंटिन्यू। हाँ। अपने वर्तमान शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, अगले जन्म में वह उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यस। जीवन में हम या तो बहुत आगे पढ़ो सो प्रभु जी। आई थिंक नाउ अभिषेक प्रभु कैन रीड। थैंक यू आदित्य प्रभु फॉर रीडिंग। तो इसमें हमने देखा प्रभुपाद ने दो बार सेम श्लोक को कोट किया है, 8.6 8.6। तो वो बता रहे हैं कि जब आप इस शरीर को त्याग करोगे तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ लास्ट थॉट। मतलब अंतिम समय में आपने जिस चीज का ध्यान किया है आपको वही गति प्राप्त होगी। इफ यू आर रिमेम्बरिंग कृष्णा यू विल गो बैक टू गॉड हेड। इफ यू आर रिमेम्बरिंग लेट्स से अमेरिका, तो फिर आपका जन्म न्यूयॉर्क में होगा या बोस्टन में होगा क्योंकि आपको अमेरिका जाना है। लेकिन अगर आप गोलोक वृंदावन को याद करते हो तो आप वृंदावन अर्थात भगवत धाम लौट सकते हो। तो आप जिस चीज का स्मरण करोगे वो चीज आपको प्राप्त होगी जीवन के अंत में। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन किस प्रकार अपना जीवन जी रहे हैं। तो वो आपको लास्ट में आपका मेमोरी फिल्म क्रिएट करेगा और उसमें जो चीज पे आप फोकस करोगे वो शरीर आपको मिल जाएगा तुरंत। सो डिजायर एंड डिजर्वेंस, यू मे डिजायर टू गो बैक टू गॉड हेड, लेकिन अगर आप वो डिजर्व नहीं करते हो तो फिर हमको और एक जन्म लेना पड़ेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी वर्क इन दैट डायरेक्शन 24/7। तो फिर हम अवश्य ही भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी 8.5 8.6 ये दो श्लोक हमने देखे, प्रभुपाद जी इसको बारंबार कोट करते हैं कि अंत काले च माम एव स्मरण भक्त्वा कलेवरम। और सेकंड वाला ये कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम। कलेवरम अर्थात जब आपका बॉडी चेंज होता है तो यू कैन बिकम अ devotee in Golok Vrindavan or you can become a human being in America. Depends on our state of consciousness at time of death. Okay, अभिषेक प्रभु अभी आप पढ़िए। प्रभु जी आपको क्वेश्चन वो क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ पूछिए आज। प्रभु जी ये क्वेश्चन था कि जैसे कोई भक्ति में नया नया आया है और वो नियम पालन नहीं हो रहा है या फिर उसका 8 माला अभी 16 माला तक नहीं पहुंचा है वो, लेकिन उसका शरीर छूट जाता है तो फिर क्या गति होती है उसकी? He will get second chance. जैसे ओके लेट मी शो यू वन वर्स। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो राइट? श्रीमद् भगवत गीता। जी प्रभु जी। तो मैं अर्जुन ने भी सेम क्वेश्चन पूछा था। अर्जुन आस्क्ड कि अगर सपोज किसी ने अपना परफेक्शन प्राप्त नहीं किया है और उसका शरीर छूट जाता है तो क्या होगा। तो आई विल शो यू बोथ द वर्सेस। अर्जुन ने क्या पूछा और कृष्ण ने क्या बोला। देखो अर्जुन ने कहा ओके। तो इस श्लोक में देखिए व्हाट आई विल डू, आई विल दिस इज अ वेरी गुड वेबसाइट bhagavatam.in। तो जो लोग इसको नहीं जानते हैं आप लोग इसको थोड़ा स्टडी कर सकते हो। सो आई विल डायरेक्टली प्ले द रिकॉर्डिंग फ्रॉम हियर। लेट मी स्टॉप शेयर एंड शेयर साउंड अगेन। शेयर स्क्रीन, शेयर साउंड, दिस इज वेरी गुड। आप लोग इसको रेफर कर सकते हो, शेयर यू विल बी एबल टू हियर। तो देखो अर्जुन क्या पूछ रहा है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। आप लोग सुन पाए जो उन्होंने रीड किया अभी? जी प्रभु जी। So see, he is reading in perfect Hindi. So this is the glory of AI, artificial technology. तो थोड़ा जो बोलने वाला प्रवक्ता है उसका आवाज को आराम मिल जाता है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं अर्जुन की भगवान आपने जो ध्यान योग की पद्धति बताई है, ध्यान करो मेडिटेशन करो, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारा मन दसों दिशाओं में भागते रहता है। अभी आप देखो नेक्स्ट श्लोक में भगवान, नेक्स्ट श्लोक में क्या पूछ रहे हैं अर्जुन, देखो क्या पूछते हैं। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। राइट, तो ये हमारी स्थिति है, मन को वश में करना। अर्जुन बोल रहा है मैं वायु को, जैसे आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा जब हरिकेन आता है, हरिकेन या जैसे उड़ीसा में आया था रिसेंटली कुछ सालों पहले, फेन नाम का हरिकेन आया था तो उसने सब तहस नहस कर दिया था। या साइक्लोन आता है, जैसे अमेरिका में कैटरीना आता है या रीटा आता है, तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट
दे बिकम हेल्पलेस। बट अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं वायु को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, वायु के वेग को, लेकिन मन के वेग को कंट्रोल कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, असंभव है। आगे देखिए क्या बोलता है वो। तो भगवान श्री कृष्ण उनको उत्तर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान दो पर्याय बता रहे हैं कि माइंड कंट्रोल करने के लिए एक तो आपको प्रैक्टिस करना है रोज चैंटिंग का, और दूसरा स्टे अवे फ्रॉम बैड एसोसिएशन। जितने भी बैड एसोसिएशन है, मेडिटेटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, पोर्नोग्राफी, ऑल दिस थिंग्स, हमको इससे दूर रहना चाहिए। तो आपका मन अपने आप कंट्रोल में आएगा। तो मैं आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर श्लोका, जहां पर अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे बताओ, अगर सपोज मैंने अपना होमवर्क डेस्टिनेशन अचीव नहीं किया तो मेरा क्या होगा। सो आई विल डायरेक्टली जंप ऑन दैट। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल स्टॉप वीडियो, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। व्हाट हैपेंड? ओके, it got stuck in between. सी, यहाँ पर एक श्लोक में वो पूछते हैं भगवान से, आई थिंक इट कम्स लेटर, हे महाभाव कृष्ण के मार्ग में यही मेरा संदेह है कि प्रार्थना कर रहा हो। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर वो पूछते हैं भगवान से। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? तो वो प्रश्न कर रहे हैं कि हे कृष्णा, अगर हम उस मार्ग में सफल नहीं हो पाए तो उसकी क्या क्या गति होगी। ना तो वो इस लोक का रहेगा, ना उस लोक का रहेगा। तो देखिए प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं। उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वो बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मन पथी ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और यह परमेश्वर ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुँचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं, बहुना जन्मनामते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। तो प्रभुपाद जी पहले ही उत्तर में बता रहे हैं कि देखो, अगर आप भक्ति योग करते हो तो आपने जो कुछ प्रयास किया है उसका कभी नाश नहीं होता। और ये बात, सेम बात भगवान आगे भी बताते हैं। देखो अगले श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं। आई एम स्किपिंग सम श्लोकास क्योंकि जो मेन श्लोक है उसमें हमको फोकस करना है। तो असफल योगी, वी आर ऑल योगीज, वी आर भक्ति योगीज, राइट। हम सब योगी हैं क्योंकि हम ध्यान करते हैं। वी आर ट्राइंग टू ओवरकम आवर माइंड एंड सेंसेस। अपने मन में जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, बुरी आदतों को हम छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब भक्ति योगी है। तो भगवान उत्तर में बताते हैं कि अगर असफल भक्ति योगी, अ फेल्ड डिवोटी, उसका क्या होता है। देखिए, असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो ये जो है दिस इज 6.41। तो इसमें भगवान बोलते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान अशित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। अगर वो अपने पद से भ्रष्ट हो गया है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग उत्साह के साथ भक्ति प्रारंभ कर देते हैं लेकिन बीच में भक्ति छोड़ के चले भी जाते हैं। मेनी आर देयर, अर्लियर दे आर चैंटिंग 16 राउंड्स, नाउ दैट दे आर चैंटिंग 1 राउंड। उन लोगों का क्या होता है, तो भगवान उनको सेकंड चांस देते हैं। और इस संदर्भ में प्रभुपाद जी अजामिल की कथा बोलते हैं। अजामिल गॉट सेकंड चांस। अजामिल ने शुरू शुरू में बहुत भक्ति किया,
और फिर 80 साल उसने एंजॉयमेंट किया, सारे नियम तोड़े और जीवन के अंत में फिर से भक्ति किया और वो भगवत धाम चला गया। लेकिन हमें फिर से पाप कार्यों को नहीं करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी उसी बात को बता रहे हैं। अगर आप असफल डिवोटी हो और अगर आपने अपने डेस्टिनेशन को इस लाइफ में अचीव नहीं किया है, तो यू विल गेट 2 चांसेस। या तो आप एक बहुत ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लोगे, जहाँ पे बचपन से ही आपको 4 नियम पालन करना सिखाया जाएगा, मंत्रों का उच्चारण सिखाया जाएगा, या फिर आप वैष्णव परिवार में आपका जन्म होगा। और दूसरी बात, धनवान परिवार में, जैसे कोई बहुत धनी व्यक्ति है, अंबानी, बिरला और कौन है, अडानी, ऑल दिस पीपल आर देयर। तो उससे क्या होगा, आपको अपने भौतिक भरण पोषण की चिंता नहीं रहेगी। तो भगवान कृष्णा ऑलवेज गिव्स सेकंड चांस, इसका हमें आश्वासन होना चाहिए। सो दिस श्लोका, दिस ऑल्सो यू कैन मेमोराइज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोकास है, इसे हमें याद करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं चैट में डाल रहा हूँ, इसको आप लोग बाद में देख सकते हो चैट बॉक्स, चैट में। तो ये मैंने पूरा एज इट इज पेस्ट कर दिया है, तो ये आप देख लीजिएगा। और ये भागवतम.in, इसको आप बुकमार्क कर लीजिए, ये बहुत अच्छा है। अगर पढ़ना नहीं भी है तो आप रिकॉर्डिंग पे प्ले करके पूरा सुन सकते हो विदाउट एनी एफर्ट। ओके, गोइंग बैक टू अवर टॉपिक। तो हमने देखा कि यम यम वापि स्मरण भावम, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होके शरीर त्यागता है तो डेफिनेटली उसे कृष्णलोक, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होगी। अगर गोलोक वृंदावन नहीं भी प्राप्त हुआ तो उसे वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनके गुरु, उनका जन्म भक्तिविनोद ठाकुर के परिवार में हुआ था और प्रभुपाद जी का जन्म भी एक महान वैष्णव परिवार में हुआ था। तो इससे कि वो अपने गुरु की सेवा ठीक प्रकार से कर पाए और उन्हें आगे चल के मिशन को बढ़ाने में काफी सहायता मिली। ओके, अभिषेक प्रभु आप पढ़िए। अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो प्लीज रीड। यस प्रभु। जीवन में हम या तो भौतिक शक्ति या फिर आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं? ऐसे बहुत ही साहित्य हैं, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। हमें अपने चिंतन को जो संपत्ति ऐसे साहित्य में लगा है, वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महान ऋषियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। ये पुराण काल्पनिक नहीं है, ये ऐतिहासिक लेख हैं। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 20.122 में निम्नलिखित कथन है। मेरे पीछे माया रिपीट मुग्ध कीजिए। जीवेरे, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। बोलिए। माया मुग्ध जीवेरे नाही मुग्ध स्वतः जीवेरे कृष्ण ज्ञान। स्वतः कृष्ण जीवेर ज्ञान। कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। जीवेरे जीवेरे कृपाय कैला कृपाय कृष्ण कैला वेद पुराण। कृष्ण तो वेद ये श्लोक पुराण। बंगाली में लिखा है, इसलिए उसका टोन अलग है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। भुलक्कड़ जीवों या बद्ध आत्माओं ने परमेश्वर के साथ के अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। उनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है। तत्पश्चात समस्त वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्रों में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें अपने चित्त सदा इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग अपना ध्यान नाना प्रकार के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में अपना ध्यान परिवर्तित कर देना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इस फल की गारंटी देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यस, तो बता रहे हैं कि जितना विथ ग्रेट
इंटरेस्ट हम लोग मतलब भौतिकवादी लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं या मैगजीन्स पढ़ते हैं, उसी तरह से हमें अपना आकर्षण इन चीजों में लगाना चाहिए, स्पेशली स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, रामायण, महाभारत। इससे क्या होगा, हमारी कॉन्शियसनेस बहुत फास्ट ग्रो करती है और हम अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब आपके अंदर हायर टेस्ट आ जाएगा, व्हेन यू विल डेवलप टेस्ट फॉर रीडिंग सच लिटरेचर्स, तो जो मंडेन टेस्ट है, रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग मैगजीन्स एंड रीडिंग मटेरियलिस्टिक न्यूज़पेपर्स, है ना, तो उनके प्रति जो हमारा टेस्ट है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो सब निकल जाएगा, बिकॉज वी हैव कल्टिवेटेड हायर टेस्ट in spiritual subject matters. Okay, 5 minutes are remaining, so we will read 2 paragraphs and stop for today. Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmara yuddha cha मयि पतिर मनोबुद्धिर मामे वैश्यस न संशय असंशयः। तो ये श्लोक जो प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता के 8वें अध्याय से प्रभुपाद जी ने अभी तक 5 श्लोक कोट किए हैं, तो वो आप लोग सब याद करने का प्रयास कीजिए, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। सो ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दी श्लोकास, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोर्ट में वकील जो होता है वो आईपीसी कोड करता है, राइट, इंडियन पेनल कोड 365 के तहत अंतर्गत इस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी जब भगवत गीता को स्थापित कर रहे हैं, तो वो कई कई श्लोक कोट कर रहे हैं जो हमें याद कर लेने चाहिए आगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम मेरा सदैव कृष्ण के रूप में चिंतन करो और साथ ही अपना निर्धारित युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। सो डू योर ड्यूटी, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अपने एक्टिविटी, प्रोफेशन, कर्मों को त्याग मत करो, लेकिन मुझ पे अपने मन को केंद्रित करके। इंटरनली ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, एक्सटर्नली ऑलवेज परफॉर्म द ड्यूटी। तो ऐसा हम लोग करते हैं। वे अर्जुन से अपने कर्म पेशा को त्याग कर केवल अपना कृष्णा का स्मरण करने के लिए नहीं कहते। वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं, भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का सुझाव नहीं देते। सिलेक्ट टेक्स्ट। ओके, हाइलाइटर किधर है? हाइलाइटर, हाईलाइट। देखिए प्रोपा जी क्या बता रहे हैं कि भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का सुझाव नहीं देते। कोई भी इम्प्रैक्टिकल चीज अगर है तो वो भगवान करने के लिए नहीं बोलते हैं। तो वह अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, आप अपने कार्य करते रहो और मेरा स्मरण करो। इस भौतिक जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वैश्य वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ग का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो, धर्मशास्त्र हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति परक कार्य का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति परक कार्य में लगे रहकर उसे कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। मां मनुस्मर युद्ध च, अर्जुन क्षत्रिय है, उसका कार्य करना युद्ध। तो वो बोलते हैं कि वृत्ति परक मीन्स साइकोफिजिकल नेचर, एज पर योर साइकोलॉजी एंड एज पर योर फिजिक्स, मतलब एज पर योर बॉडीली स्ट्रेंथ। हमें अपने कार्य को करते रहना है कृष्ण को याद करते हुए। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं। वह कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान के नाम तथा भगवान अभिन्न है। नाम अकारी निज सर्वशक्ति, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अर्जुन को भगवान की यह शिक्षा कि मेरा स्मरण करो तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, एक ही है। तो भगवान दोनों एक ही है, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों में कोई अंतर नहीं है, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है ना। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण कर सके।
और यह कैसे संभव है, यह किस प्रकार संभव है? आचार्य ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई अविवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है, या कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल समझी जानी चाहिए। ऐसी आसक्ति वाला व्यक्ति हमेशा अपने प्रेमी अथवा अपनी प्रेमिका के विषय में सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी के मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को पहले से अधिक सावधानी से करती है, जिससे उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह न करे। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्य को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना की आवश्यकता है। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना हो, तो हम अपना कर्तव्य करते हुए भी उनका स्मरण कर सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रेम भाव का विकास करना होगा। तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, समय कम है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी पैरामोर साइकोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। पैरामोर मतलब थर्ड लवर। जैसे बता रहे हैं कि अगर कोई विवाहित स्त्री है, उसका कोई अफेयर चल रहा है किसी पर पुरुष के साथ, तो वो क्या करेगी? घर के काम बहुत ध्यानपूर्वक करती है। उसी प्रकार से एक डिवोटी को भी अपने ड्यूटीज, स्टडीज, जॉब अच्छे से करना चाहिए, ताकि सभी लोग उससे प्रसन्न रहे और वो ध्यानपूर्वक कृष्णा का स्मरण, नाम जप कर सके। हरे कृष्णा।